सो गाइस आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो थंबनेल में हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लोग कि हम लोग कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर वक्त कोई मोटरसाइकिल राइडर हमेशा करता रहता है। हम लोग नॉर्मली देखते रहते हैं। हम लोग लोकेलिटी में किसी जगह पे या फिर राइड के दौरान हम लोग ये नोटिस करते हैं कभी कभी। तो आज कुछ इसी टॉपिक के बारे में हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे। आई होपफुली आप लोग मेरे जो फैमिली के साथ आप रिलेट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, आप कोई भी ये इन मिस्टेक को आप नहीं कर रहे हो, मतलब रिपीट नहीं कर रहे हो, फिर नहीं कर रहे हो, आप पहले कर चुके हो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको नहीं कर रहे हो दोबारा से। तो इसी आशा के साथ मैं इस टिप को या फिर इस कुछ नॉलेज को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो देरी ना करते, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कर लीजिएगा क्लिक करने के बाद, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आई होपफुली आप लोगों को जो सीरीज में निकाल रहा हूँ एक के बाद एक रिगार्डिंग राइडिंग टिप्स या फिर कुछ भी बाइकिंग रिलेटेड कुछ भी अगर ज्ञान हो या फिर नॉलेज हो, आप लोगों को तो मैं शेयर कर रहा हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, एक लाइक मोटिवेट करता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड वंस अगेन। सो फर्स्ट मिस्टेक हर वक्त मैं देखते रहता हूँ या फिर आप लोग भी देख चुके हो हर जगह पे अपने आसपास में, कि आप लोग किसी भी राइडर को या फिर कोई भी राइडर, ये नहीं कि लॉन्ग राइड करता है वही राइडर हो गया। आप जब बाइक पे ऊपर बैठते हो तो आप खुद एक राइडर हो जाते हो, क्योंकि आप राइड कर रहे हो बाइक को। तो उस टाइम पे अपना सेफ्टी को कोई बंदा नजरअंदाज कर देता है, मतलब वो ध्यान में नहीं देता। हेलमेट तक नहीं पहनते, चप्पल पहन के बाइक चलाते हैं, भले ही वो 5 किलोमीटर तक हो या फिर 5 मिनट का रास्ता हो, तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, आप ऐसे मतलब ऐसे सोच के चलते हो। अब ऐसे भी देखा, हेलमेट पहन तो लेते हैं लेकिन क्या करते हैं, 200-300 रुपए का हेलमेट पहन लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो सोचता है कि चालान से मैं बच जाऊंगा, सामने ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक सिग्नल वाले वहां पर कोई मुझे रुकेगा तो वो चालान से मैं बच जाऊंगा। लेकिन चालान से तो बच जाएगा लेकिन वो सेफ्टी से खिलवाड़ कर देता है, सेफ्टी को उतना ध्यान नहीं देता है। सोचता है कि मैं गिरूंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो 200-300 वाला हेलमेट उतना उतना कि वो अच्छा होता ही नहीं। वो जस्ट सीट के ऊपर बैठने वाला एक चीज होता है, लेकिन वो उतना काम नहीं करता है। तो आप लोगों को एक ठीक ठाक सा हेलमेट लेना चाहिए जो आईएसआई, एटलीस्ट आईएसआई मार्क वाला होना चाहिए। और पैरों में चप्पल से ज्यादा मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्लीज एक नॉर्मल सा हो लेकिन एक शू पहन लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर कॉर्नरिंग के टाइम पे या फिर कुछ चीज पैर में लग गया तो आपका उंगली टूट सकता है, बहुत ही डेंजर से सिचुएशन हो सकता है। काफी बंदों को मैं देख चुका हूँ, उन लोगों का उंगली इतना बुरी तरीके से फ्रैक्चर हुआ है, कट गया है, फाड़ गया है बीच से, कि वो ठीक हो पाना मुश्किल हो जाता है बाद में, अगर कुछ ऐसा वैसा कोई डेंजर सा हो गया। तो कंसीडर कीजिए, अपनी सेफ्टी को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हेलमेट पहनिए और उसके साथ जूता भी यूज कीजिए रादर देन चप्पल यूज करने से पहले। सो द सेकेंड गलती हर वक्त मैं देखता हूँ कोई कोई बंदा कर देता है, उन लोगों का साइकोलॉजी ऐसा होता है। उस साइकोलॉजी के बारे में मैं आज बात करूंगा कि वो लोग फ्रंट ब्रेक जो है बाइक का वो इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, यानी करता ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। लेकिन ये बहुत बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि फ्रंट ब्रेक अगर मैं मारूंगा, अगर मैं दबाऊंगा तो गाड़ी स्कीड होने का चांसेस है। हाँ, फ्रंट ब्रेक स्कीड होता है, लेकिन किस सिनेरियो में, अगर कई जगह पे स्लिपरी जगह सरफेस हो गया, वेट कंडीशन हो गया रास्ते पे, उस टाइम पे आपका फ्रंट ब्रेक थोड़ा सा आपका गाड़ी को स्किड करने का चांसेस रह जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम चांसेस फ्रंट ब्रेक से ही मतलब होता है कि आप गाड़ी को रोक पाओगे, क्योंकि फ्रंट ब्रेक में क्या होता है, 60 to 70% पावर फ्रंट ब्रेक में होता है और 40-30%, 30 to 40% पावर रियर ब्रेक में होता है। लेकिन हर कोई बंदा यही सोचता है, हर कोई नहीं, आप और मेरे तरफ जो मेरे साथ इस फैमिली में बिलोंग करते हो, आई होपफुली आप ये गलती नहीं कर रहे होगे। जो जो मैं पॉइंट आज मैं बताऊंगा, आई होप मैं ऐसे एज्यूम करके चल रहा हूँ और प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आप लोग भी सेम गलती नहीं कर चुके होंगे या फिर नहीं करते हो अभी भी। आप लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन नहीं है, आप लोग एक क्लियर कंसेप्शन के साथ आप राइड करते हो, ताकि वो 5 किलोमीटर हो या फिर 500 किलोमीटर, फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होपफुली मैं यही मतलब प्रे करूंगा या फिर होप करूंगा कि आप लोग अगर किसी बंदे को ऐसा देखते हो तो आप लोग उनको सजेस्ट करो कि ऐसा नहीं होता है। फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल कर सकते हो, फ्रंट ब्रेक से पावर ज्यादा, मतलब आप मैक्सिमम पावर आप उससे रोक सकोगे, मतलब उसका पावर, उसका रोकने का जो पावर है ज्यादा होता है रादर देन कंपेयर टू रियर ब्रेक। तो किसी किसी सिनेरियो में जैसे हो गया ना, किसी जगह पे मिट्टी थोड़ा रेत वगैरह गिर के रखा हुआ है रास्ते पे, साइड में, रोड साइड में रेत वगैरह मतलब बिछाया हुआ है, या फिर वेट कंडीशन में किसी जगह पे जहाँ स्लिपरी सरफेस है, या फिर
हिल एरिया में होता है ना ब्लैक आइस वगैरह सिनेरियो, उस टाइम पे रियर ब्रेक अभी इस्तेमाल करोगे, फ्रंट ब्रेक कम ही करो, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है फ्रंट ब्रेक। लेकिन बाकी मैक्सिमम 80 to 90% टाइम आपको रियर ब्रेक की इस्तेमाल करने से पहले आपको फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको सिर्फ फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करना है, आपको दोनों ब्रेक को एडजस्ट करके आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप रियर ब्रेक से गाड़ी को स्लो कराओ, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रियर ब्रेक को इस्तेमाल करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप रियर ब्रेक इस्तेमाल करो, उसके बाद आप फ्रंट ब्रेक को इस्तेमाल करो, ताकि क्या होगा गाड़ी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। उसके बाद जब आप फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करोगे तब आपका गाड़ी मतलब आप रियर ब्रेक इस्तेमाल करने के टाइम आप अगर आपको लगे कि हाँ गाड़ी अब मेरे कंट्रोल में ऑलमोस्ट है, तो आपको उसी टाइम फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल कर देना चाहिए, ताकि गाड़ी पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाए। अगर पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन आ गया, जैसे कि आपको इंस्टेंट ब्रेकिंग करना है, सामने पॉटहोल्स आ गया, फिर गाड़ी सामने गाड़ी आपके सामने वाला गाड़ी उसने पैनिक ब्रेकिंग अटेम्प्ट कर दिया और गाड़ी स्टॉप हो गया, तो आपको भी अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको पीछे है। आप अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे ब्रेकिंग तो आप सीधे जाके उसको पीछे से ठोक दोगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा उस टाइम पे मुझे क्या करना है। आपको दोनों ब्रेक को बराबर एक बैलेंस के साथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा और दबाना पड़ेगा, लेकिन फ्रंट ब्रेक को आपके मैक्सिमम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वही फ्रंट ब्रेक ही एक ऐसा ब्रेक है जो जाके अल्टीमेट आपको गाड़ी को रोकेगा। पीछे का ब्रेक स्लो कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है, लेकिन फ्रंट ब्रेक आपको रोक सकता है। स्टॉपिंग पावर आपको फ्रंट ब्रेक आपको प्रोवाइड करता है। तो ये सब मिस्टेक कर देते हैं, आई होपफुली आप लोग मिस्टेक नहीं करते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट गलती में ये कर देते हैं, हम लोग का टायर प्रेशर जो हम लोग रेगुलर इंटरवल में हम लोग चेक नहीं करते। हम लोग चलाते जाते टायर प्रेशर हम लोग चेक नहीं करवाते हैं, सोचते हैं कि चल रहा है चलने दो। मैटर करता है ये भाई, क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर आपका टायर प्रेशर जो कंपनी रिकमेंडेड है 30 to 30, अगर 35 to 35, अगर आप उसको मेंटेन नहीं रखोगे, आप टायर प्रेशर हर एक दिन दो दिन के गैप गैप में आप अगर नोटिस नहीं करोगे, मतलब मेजर करके नहीं देखोगे कि आपका टायर प्रेशर ठीक है कि नहीं, उस टाइम पे क्या होगा, आपका माइलेज पे फर्क आएगा, आपका माइलेज कम होगा, या फिर गाड़ी के हैंडलिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। कॉर्नरिंग के टाइम पे, या फिर होता है ना गाड़ी में एक होता है ना स्पीड जो होता है टॉप स्पीड कम हो जाएगा, या फिर जो भी है ब्रेकिंग में भी फर्क पड़ सकता है। अगर गाड़ी का प्रेशर ज्यादा हो गया तो ब्रेकिंग क्या होगा, ब्रेकिंग गाड़ी स्किड कर सकता है। अगर टायर का प्रेशर कम हो गया तब क्या होगा, आपका टॉप स्पीड कम हो सकता है। ये बहुत तरीके से मतलब प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो एक कंपनी रिकमेंड करके देता है ये लोग कि गाड़ी का पीछे वाला टायर में इतना प्रेशर होना चाहिए, सामने में इतना प्रेशर होना चाहिए। वो साइंटिफिकली वो लोग मेजर करके देखे देते हैं, क्योंकि इस प्रेशर में हर चीज एक सही बैलेंस में चलेगा। तो आपको उस बैलेंस को मेंटेन करके जस्ट आपका प्रेशर चेक करने के बाद आपको देखना है कि हाँ ठीक ठाक बैलेंस मेंटेन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको प्रेशर फिर से प्रेशर मतलब आपको फिर से एयर इनटेक करना पड़ेगा उस टाइम पे। तो ये सब चीज आप ध्यान रखा करो, ताकि आप लोगों को ही आसान हो गाड़ी चलाने में। आप लोगों का माइलेज भी ठीक ठाक से मिलेगा, परफॉर्मेंस आप बाइक से जो आपका परफॉर्मेंस है ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आपको मिलता रहेगा। तो ये सब चीज ध्यान रखा करो। रेगुलर नहीं तो एक दो दिन में आप प्रेशर आप हमेशा अपना गाड़ी का जो टायर का जो प्रेशर आप चेक करते रहो, इससे आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की जो गलती के बारे में मैं बताऊंगा वो है टर्न इंडिकेटर सिग्नल। कभी कभी कोई कोई बंदा मैं देखता हूँ कि टर्न इंडिकेटर सिग्नल दिए भी नहीं, या गाड़ी को टर्न कर लेते हैं लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट कर देते हैं, इसलिए इंडिकेटर ऑन किया नहीं, इंडिकेटर मतलब ब्लिंकर जो होता है ऑन किया ही नहीं। तो एक बहुत एक इरिटेटिंग वाला बंदा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी उस बंदे के वजह से कभी कभी खुद का एक्सीडेंट हो जाता है मेरा, या फिर किसी और का। वो ठीक से गाड़ी चला रहा है, वो सोच रहा है कि गाड़ी तो सीधा ही जाएगा लेन में, लेकिन अचानक उसने लेफ्ट टर्न ले लिया या फिर राइट कट मार लिया इंडिकेटर ऑन किए बगैर ही। तो ये गलती वो लोग कर देते हैं, ये मत करो। आई होप आप लोग भी ये नहीं करते हो। इंडिकेटर प्रॉपर्ली ऑन करके सिग्नल देख के अपने रियर व्यू मिरर में देख के आप राइट लेफ्ट आप अपना लेन चेंज कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी करते हैं कोई कोई बंदा कि लेन तो चेंज कर दिया, इंडिकेटर तो ऑन करके लेन चेंज के उसको बंद करना भूल जाते हैं। ये भी एक तरीके से गलती होता है, क्योंकि जो बंदा बाद में देखेगा तो वो सोचते रहेगा कि गाड़ी टर्निंग लेगा या फिर इधर जाएगा उधर जाएगा, जिस साइड का इंडिकेटर आपने जला के रखा हुआ है, तो वो भी थोड़ा पैनिक में रहेगा अब कहाँ जाएगा। लेकिन आप जा रहे हो सीधा और इंडिकेटर आपका जल रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, कभी कभी वो पीछे वाला जो आपका बंदा होता है या फिर सामने से जो बंदा आता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये बंदा कहाँ जाएगा। इंडिकेटर देख के रखा लेकिन कहीं पर जा नहीं रहा, सीधा ही जा रहा है, सीधा ही जा रहा है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें भी एक कंफ्यूजन सा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखो, पहले आप इंडिकेटर दो फिर जाके टर्न लो। कोई भी साइड का टर्न अगर आप लेना चाह रहे हो, प्रॉपरली देख के टाइम देके कुछ टाइम पहले से इंडिकेटर ऑन कर दो कि हाँ मुझे 5 10 15 सेकंड पहले मुझे इंडिकेटर ऑन करना है, तब जाके मुझे टर्न लेना है। क्योंकि आके सामने वाले से या पीछे वाले से जो बंदा आपको नोटिस कर रहा है आपके पीछे सामने, वो आपको थोड़ा सा समझ जाए कि हाँ भाई ये टर्न लेने वाला है, अब इसको मुझे संभाल के चलाना पड़ेगा, इसको टर्न लेने दो फिर जाके मैं आगे प्रोसीड करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट गलती के बारे में बात करते हैं। सो जो नेक्स्ट गलती हर हर राइडर नहीं बोलूंगा, आप और हम लोग जैसे बाइक एंथुसियास्ट है हम लोग ये गलती नहीं करते। लेकिन नॉर्मल जो गाड़ी राइड करते हैं डे टू डे लाइफ में, जिनको सिर्फ बाइक चला नहीं है लेकिन
उनके बाइक के ऊपर उतना पैशन नहीं है, तो वो लोग ये गलती कर देते हैं कि उनका सर्विसिंग टाइम पे नहीं कराते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप और हम लोग जो बाइक के जो प्रेमी है, हम लोग राइडिंग के जो एंथुसियास्ट है, हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोगों का बाइक का सर्विसिंग अगर ऐसा मैं मतलब एज्यूम करूँ कि 4000 किलोमीटर तक मुझे सर्विसिंग करना, 4000 किलोमीटर आफ्टर हर 4000 या 5000 किलोमीटर, तो मैं 500 किलोमीटर पहले मैं सर्विसिंग करा लेता हूँ। ये मैं कराता हूँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है कि मुझे पहले सर्विसिंग कराना है, ताकि ऑप्टिमम लेवल पे जाके मुझे बाइक को नहीं चलाना पड़े। तो मैं ये ध्यान में रख के अपना सर्विसिंग को हर पीरियडिक टाइम पे मैं मेंटेन करते रहता हूँ। लेकिन कोई कोई बंदा क्या करता है, अपना किलोमीटर, अपना डेट, कुछ अपना कुछ भी मेंशन करके नहीं लगता। मैं तो नोट डाउन करके रखता हूँ, मैनुअल जो बुक होता है गाड़ी का, उसमें नोट डाउन करके रखता हूँ कि कितने किलोमीटर किस तारीख को मैंने और कितना मैंने क्या क्या सर्विसिंग करवाया है। या फिर अगर आपका रेगुलर सर्विसिंग होता है तो क्या क्या सर्विसिंग आपने करवाई और लिखने का जरूरत नहीं है, एटलीस्ट कितने किलोमीटर और किस तारीख को आपने सर्विसिंग करवाया है, और नेक्स्ट किस तारीख को और किस किलोमीटर पे आपको फर्दर नेक्स्ट सर्विसिंग करवाना है, और नेक्स्ट में भी मैं लिख के रहता हूँ, ताकि उसी डेट के आसपास आप फिर से सर्विस करा लो, या फिर डेट आप पकड़ के चलो या फिर किलोमीटर। क्योंकि कभी कभी किसी का किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है, किसी का डेट कंप्लीट हो जाता है, तो आप आपका कौन सा कंप्लीट पहले होता है, आप उस हिसाब से आपका बाइक का सर्विसिंग कराया करो, ताकि आपका बाइक का इंजन ठीक से परफॉर्म कर पाए डिफिकल्ट कंडीशन पे या फिर लॉन्ग टर्म तक। तो ये सब चीज आप ध्यान में रख के करो। जो आई हो आप लोग नहीं करते हो, आप लोग ठीक से अपना सर्विसिंग कराते हो, लेकिन जो जो बंदा ये करते रहता है, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं कराओगे ऐसा, तो आपका गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन खराब होता रहेगा। तो आप ये कराते रहो। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो द नेक्स्ट गलती हर वक्त हम लोग कर देते हैं कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सुबह सुबह जब पहला फर्स्ट टाइम डे के फर्स्ट टाइम हम जो गाड़ी को स्टार्ट करते राइड शुरू कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसमें इंजन के ऊपर बहुत बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, इंजन के ऊपर भी पड़ता है, बैटरी के ऊपर भी पड़ता है। मेरा जो स्कूटी है, आप बिलीव नहीं करोगे, स्कूटी का बैटरी आपको मालूम है सबसे छोटा होता है। उस बैटरी को मैंने 10 साल तक चलाया है, अभी भी वो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैंने हाल ही में उसको चेंज करवाया, क्योंकि वो ठंड के टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था लास्ट सीजन से। तो मैंने जब सर्विस सेंटर में गया, सॉरी, जब मैं बैटरी चेंज करवाने गया था दुकान पे, तो दुकानदार ने बोला था, भैया मैं 20 साल से बैटरी का बिजनेस में हूँ, लेकिन मुझे इतना सालों तक चलने वाला बैटरी आज पहली बार मिला है। हर वक्त कोई ना कोई बंदा 4 या 5 साल में चेंज करता ही रहता है बैटरी, लेकिन मेरा बैटरी 10 साल तक गया। क्यों गया, इसका मेन रीजन मैं बताता हूँ। मैं जब भी बाइक को स्टार्ट करता हूँ, जब बाइक लॉन्ग टर्म तक खड़ा हुआ रहता है किसी भी जगह पे, अगर मैं ऑफिस में जाता हूँ, तो ऑफिस में अगर सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बाइक खड़ा हुआ है, कहीं पर गया नहीं उस टाइम पे, या फिर रात सुबह जब मैं रात ओवरनाइट क्रॉस होने के बाद सुबह जब मैं फर्स्ट गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, तो हमेशा मैं किक से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, हालांकि जिस बाइक में किक नहीं है, जो सेल्फ से स्टार्ट होता है, उन लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उन लोगों के लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा कि आप गाड़ी को पहले स्टार्ट करो, न्यूट्रल में लाने के बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो न्यूट्रल में उसको, और 1 मिनट तक, मतलब एटलीस्ट 30 सेकेंड तक, एटलीस्ट मिनिमम। अगर 1 मिनट तक हुआ तो और भी जाता है, लेकिन एटलीस्ट 30 सेकेंड तक आप उसको नॉर्मली न्यूट्रल में रख के, डबल स्टैंड करके न्यूट्रल में रख के, जिसका डबल स्टैंड ऑप्शन है, या फिर नहीं भी है फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और न्यूट्रल में रख के आप उसको पहले छोड़ दो, ताकि उसके अंदर का जो बैटरी भी चार्ज हो जाएगा उस दौरान, ड्यूरिंग दैट टाइम। और अंदर का जो ऑयल, इंजन ऑयल है, वो पूरा मतलब इंजन में फैल जाएगा, लुब्रिकेंट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो फ्रिक्शन है थोड़ा कम हो जाएगा। तो बैटरी का भी आपका मतलब वो क्या बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग बढ़ जाएगा, और इंजन का भी लाइफ थोड़ा सा गेन हो जाएगा। तो दोनों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो मतलब इस मेथड को मैं हमेशा से मतलब अप्लाई करते हुए चल रहा हूँ। इसलिए मैंने बताया कि स्कूटी का बैटरी मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 10 से मैं चल रहा हूँ। हाल ही में मैंने लास्ट कुछ महीने पहले इसको चेंज कराया, वो भी चेंज करवाना नहीं पड़ रहा था, लेकिन ठंड के टाइम में इस लास्ट सीजन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा चेंज करा लेता हूँ, और कितना दिन तक चलाऊंगा। तो आप भी ये मेंटेन करके चलो, एटलीस्ट 30 सेकेंड तक उसको ऑन रखो न्यूट्रल में लगे। और एक काम कर सकते हो, जब उसको उसके बाद भी आप जब राइडिंग स्टार्ट कर रहे हो, मतलब जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, तब भी आप 10-15 सेकेंड तक उतना एक हाई हाई पिकअप पे मत चलाओ। थोड़ा सा स्लोली स्लोली करके उसका गियर चेंज करके स्पीड आपका आप इंक्रीज कर सकते हो। इंस्टा चालू करके इंस्टा पिकअप देके चलोगे तो आपका इंजन के ऊपर प्रेशर आएगा। तो ये सब चीज मेंटेन करके चलोगे, आपका इंजन बच जाएगा लॉन्ग टर्म तक। तो द नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी हिल एरिया से जब डाउन हिल में गाड़ी लाते हैं, मतलब उतारते हैं, उस टाइम पे हम लोग इंजन बंद कर देते हैं। मैं भी पहले यही करता था। तो ये थोड़ा
थोड़ा सा मुझे भी मिसकंसेप्शन था कि मुझे पेट्रोल बचाना है, अगर गाड़ी में बंद कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मैं ब्रेकिंग के ऊपर अपना जो बाइक का जो ब्रेक है, फिर मेरा स्कूटी का जो ब्रेक, उस ब्रेक के ऊपर मैं गाड़ी को लेके आऊंगा, तो या फिर न्यूट्रल करके भी ला सकता था, लेकिन मैं गाड़ी का मेन लाइफ कनेक्शन ही बंद कर देता था। तो अभी भी नहीं करता हूँ, पहले करता था, तो मैं सोचा इस पॉइंट को इसमें इंक्लूड कर दूं। डाउन हिल में लाने के टाइम आप पूरा गाड़ी का मतलब इंजन ऑफ मत कीजिए। उस टाइम पे क्या होता है, अब जब उतारोगे तब पूरा प्रेशर ब्रेक के ऊपर आ जाएगा, ब्रेक गर्म होने लगेगा, ब्रेक का जो पैड ज्यादा घिसेगा उस टाइम पे, और क्या होगा उससे आपका कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ब्रेक ज्यादा गर्म होने की वजह से आपका ब्रेक में एयर इनटेक हो सकता है ब्रेक के फ्लूइड में, और उससे क्या होगा ब्रेक आपका फॉल्स भी हो सकता है, ब्रेक आप मारोगे तो ब्रेक पूरा फॉल्स हो जाएगा, मतलब ढीला हो जाएगा एकदम फॉल्स। मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ही मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो मैंने पाया कि हाँ इस कारण की वजह से ये होता है, मतलब मैक्सिमम चांसेस बन जाता है उस कारण की वजह से। तो आप ये गलती, मैंने जो गलती की वो गलती आप मत कीजिए। आप गाड़ी को गियर में रख के इंजन ब्रेकिंग को इस्तेमाल करते हुए आप गाड़ी को डाउन हिल में उतारिए, ताकि क्या होगा आपका ब्रेक हीट अप नहीं होगा, ब्रेक जल्दी से घिसेगा नहीं आपका जो ब्रेक पैड है, और गाड़ी में भी आप ठीक से बैलेंस कर पाओगे। क्योंकि अभी कभी कभी क्या होता है, आप ज्यादा जल्दी जा रहे हो, आपने इंस्टेंट थोड़ा ब्रेक मार दिया तो गाड़ी स्किड होने का चांसेस हो जाता है। गाड़ी वेट, अगर वेट कंडीशन रहा, पहाड़ हिल एरिया में काफी जगह पे रास्ता जो है उसमें पानी वगैरह ये वगैरह गिरते रहे, मतलब वो रह ही जाता है, तो उस सिनारियो में गाड़ी स्किड होने का चांसेस रह जाता है। तो आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करो। इंजन ब्रेकिंग से क्या होगा, आप गियर में रखोगे, गाड़ी लो डाउन गियर में रखोगे, ये 1 2 या फिर 3 में रख के चलाओगे। एक एक गियर में कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 2 या 3, ये एक मेजरमेंट वाला गियर है। 3 अगर नॉर्मल डाउन हिल हुआ 3 में रख के चला आप उतारो, अगर थोड़ा सा स्टीफ हुआ तो आप 2 में रख के आप उसको उतारो, ताकि उसमें क्या होगा, आपको इंजन ब्रेक इस्तेमाल कर रहे हो, आपके गाड़ी के ब्रेकिंग में कुछ मतलब प्रेशर नहीं आएगा। कभी कभी जाके जब जब टर्निंग लोगे, जब उस टाइम पे जब स्लो होने के बाद आप टर्निंग लोगे, उस टाइम पे आप ब्रेक को इस्तेमाल करो, तब आपका ब्रेक बच जाएगा, आपका ब्रेक फेल होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, आपका गाड़ी ठीक से आप उतार सकोगे। तो ये सब चीज आप ध्यान रखा करो, ये ट्रिक्स सा है, लेकिन ये काफी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो जो नेक्स्ट गलती हम लोग कर देते हैं, कोई कोई बिगिनर्स बंदा ये कर देता है, हम लोग नहीं एक्चुअली, कोई कोई बिगिनर्स बंदा ये कर देता है, अपने स्किल लेवल से थोड़ा हायर स्किल लेवल वाला बाइक खरीद लेता है, या फिर उन लोगों का पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स जो है खरीद के दे देते हैं, तो वो क्या करता है स्किल लेवल को संभाल नहीं पाते, मतलब वो जो बाइक का जो स्किल लेवल है, बाइक का जो परफॉर्मेंस है, बाइक का जो पावर है, स्पीड है, जो उसका जो एक एग्रेसिव जो एक बात जो है बाइक का, वो अब उसका जो स्किल लेवल है उसको एडजस्ट नहीं कर पाता है, और वो कभी कोई ज्यादा गलती कर देता है, खुद एक्सीडेंट कर देते हैं, फिर किसी दूसरे का एक्सीडेंट करवा देते हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रख के आप गाड़ी खरीदो, कि आप पहले सोचो कि आपका स्किल लेवल क्या है, आप पहले किस बाइक से अपना गाड़ी मतलब ड्राइविंग सीख रहे हो। अगर मैं ऐसे एज्यूम करके चलूँ कि आप स्कूटी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने आपको मिला है, या स्कूटी या फिर 125 सीसी 100 सीसी के बाइक से आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, अगर आप उसके बाद जाके अगर आपने 500 सीसी या फिर 350 सीसी या 250 सीसी या फिर 200 सीसी का आपने बाइक ले लिया, तब जाके आप एक एक रिस्क सा बन जाता है कि आप उस गाड़ी को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसका उस गाड़ी का स्किल लेवल जो है आपके स्किल लेवल से बहुत ज्यादा होता है। तो उस टाइम पे एक मैक्सिमम परसेंटेज चांसेस बन जाता है, और चांसेस के हर वक्त होते रहता है, कि मैंने हर वक्त देखा है न्यूज़पेपर में या फिर मैंने आंखों के सामने मैंने देखा है कि ऐसे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है कि बंदा अपना बाइक संभाल नहीं पा रहा, वो स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो जाके किसी और को मार दिया, फिर किसी जगह पे घुसा दिया, फिर खुद को हर्ट कर बैठा है, फिर खुद को एक्सीडेंट करवा कर बैठा है, किसी पोल में जाके ठोक दिया, जो भी है ऐसा होते रहता है। तो आप भी इस गलती को मत कीजिए, आप ऐसा बाइक खरीदो ताकि आप धीरे धीरे करके अपग्रेड करो, आप धीरे धीरे करके अपग्रेड करोगे तो आपका आपका ड्राइविंग स्किल भी आपका बेटर होता रहेगा, और आपको आपको नुकसान भी नहीं मिलेगा, आप किसी दूसरों को नुकसान नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में बोलूंगा कि आपके खुद के स्किल लेवल को पहले पहचानो, और उसके हिसाब से आप बाइक खरीदो, और उस हिसाब से अपना राइडिंग स्किल को अपग्रेड करते जाओ। सो जो नेक्स्ट गलती हर बंदा करते रहता है वो है फियर प्रेशर, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, या फिर होता है ना कभी एड्रेनलिन रश होता है अपने अंदर, एनर्जेटिक्स, यंग जनरेशन है, नया बंदा है, मैं समझ पाता हूँ, सबके अंदर ये होता है, मेरे अंदर भी था, लेकिन फिर भी कोई कोई बंदा इससे संभल जाता है जल्दी। आप जितना जल्दी अडॉप्ट कर पाओगे, आप उतना जल्दी मैच्योर बनते जाओगे, आपका आपका राइडिंग स्किल आपका डेवलप होते जाएगा। तो एड्रेनलिन रश और फियर प्रेशर होता है ना कभी, दोस्तों को दिखाने के लिए नाइट राइडिंग करते रहते हैं, अपने स्पीड लिमिट, आपका स्किल लिमिट, आपका जो स्किल है स्पीड लिमिट को कंट्रोल जितना आपका हो सके उससे ज्यादा आप स्पीड में गाड़ी चलाते रहते हो, या फिर नाइट ड्राइविंग करते रहते हो, या फिर ओवरटेकिंग वगैरह करते रहते हो, स्टंट वगैरह करते रहते हो। हाँ, सब कुछ ठीक ठाक है, करते हैं अगर आप एक्सपर्ट हो, लेकिन एक्सपर्ट कोई बंदा एक दिन में नहीं होता, आपको धीरे धीरे करके एक्सपर्ट होना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सब मत करो, आप
उतना ही करो जितना आपका स्किल आपको परमिट कर रहा है। अगर आपका आपका होता है ना, हम लोग जब बाइक चलाते हैं हम लोगों को मालूम है भाई मैं इतना स्पीड तक इस गाड़ी को कंफर्टेबली कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर कुछ इधर उधर का पैनिक सिनेरियो क्रिएट होता भी है इमरजेंसी टाइम पे तो मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा। अगर आपका होता जैसे मैंने अपना अगर मैं मान के चलूँ मैं 70-80 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन अगर अगर कोई बात मुझे ऐसा बाइक दे दिया कि मुझे 150 125 130 का स्पीड लिमिट मुझे कंट्रोल करना है तो मैं जाके उस पर थोड़ा सा नर्वस फील करूंगा, थोड़ा सा ज्यादा ही नर्वस मैं फील करूंगा, क्योंकि वो मेरा स्किल लेवल है ही नहीं, उसका लेवल मुझसे ज्यादा ही है। तो उस बाइक को मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, उस बाइक का लेवल मेरे लेवल से ज्यादा है, क्योंकि मैं कम सीसी का बाइक अभी राइड कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं अगर मेरे पास ऐसा हाई सीसी का बाइक में बहुत लॉन्ग टाइम से मैं उसको राइड कर रहा हूँ तब जाके मुझे शायद मेरे स्किल जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रख के अपना स्किल लेवल इंक्रीज कराओ। और किसी भी एड्रेनलिन रश के कब्जे में आके या फिर किसी फियर फैक्टर या फिर फियर जो एक होता है ना जो दोस्तों को दिखाने के लिए जो मुझे करना पड़ रहा है कि मैं हाँ इतना किलोमीटर मैंने इतने टाइम पे कंप्लीट कर दिया, नाइट राइडिंग में कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, जो डेंजरस थ्रिलिंग वाला जो एक्शन होता है इन सब चीज़ों को थोड़ा मतलब अवॉइड ही करो तो वो अच्छा है। क्योंकि देखो भाई मेरा एक ही कहना है, अब गाड़ी को राइड कर रहे हो, गाड़ी चलाने के लिए होता है, गाड़ी उड़ाने के लिए नहीं होता है। तो अगर आप जो चीज़ जिसके लिए बनाया गया उसको एक मतलब उसको सम्मान देके मतलब एक होता है ना रिस्पेक्ट करते हुए आप उसको चलाओगे तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा, वो मैन हो या फिर मशीन हो, कोई भी हो चीज़। तो रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। तो ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए आप गाड़ी को चला सकते हैं। सो अगली गलती जो हम लोग कर देते हैं जो लॉन्ग राइड पे चलते हैं हम लोगों की तरह आप लोगों की तरह, जो हम लोग अपने आप को डिहाइड्रेट कर देते हैं। शॉर्ट राइड आधा घंटा 1 घंटे के राइड में फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इससे कि आप एक पॉइंट ए से या पॉइंट बी में 1 घंटे या फिर आधा घंटे में पहुंच जाओगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है उतना ही कि आप वहाँ पर जाकर आप कुछ ना कुछ खाओगे या पियोगे। लेकिन लॉन्ग राइड में ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप अगर अपने आप को डिहाइड्रेट कर दोगे तो आपका जो अंदर का हेल्थ है वो खराब होने का चांसेस रह जाता है। ये नहीं कि हम लोग कार में जा रहे हो वहाँ पर एसी के अंदर बैठा हुआ है, बाहर का जो क्लाइमेट है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, सूरज हवा वगैरह नहीं लग रहा है, अंदर ही अपने मजे में हो, आराम कर रहे हो एसी के अंदर, आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एक टफेस्ट जर्नी कर रहे हो। आप अगर आप जर्नी को अगर आप ठीक से नहीं करोगे, अगर आप डिहाइड्रेट होते रहोगे, हाइड्रेशन आपका बॉडी का हाइड्रेशन आप मेंटेन नहीं रखोगे तो आपको जाके बाद में जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप बीच में भी जाके अपने आप को हाइड्रेट करते रहो, मतलब पानी पीते रहो। पानी पीने से क्या होगा, आपको एनर्जी वो जो है बरकरार रहेगा, आप मेंटेन कर पाओगे अपना स्पीड, अपना अपना डेस्टिनेशन आप मतलब आराम से आप पहुंच पाओगे। तो डिहाइड्रेशन से बचो, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखा करो। कार में जाओगे तो अलग बात हो गया, बाइक में हम जा रहे हैं तो बाइक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो बाइक में ये सब चीज़ ध्यान रखा करो, क्योंकि इससे क्या होगा आपका ही मतलब प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखते हुए अपना जर्नी कंटिन्यू। जो अगली गलती हम लोग ज्यादातर लोग करते रहते हैं, बाइक राइड करते हुए कार राइडिंग करते हुए भी करते हैं, बस ट्रक्स या फिर जो भी फोर व्हीलर है उन लोगों को भी मैंने देखा देखा हुआ है। या फिर हम लोग जो बाइक राइड करते हैं उस टाइम पे हम लोग मैंने नोटिस किया हुआ है कि हम लोग जब राइड करते हैं उस टाइम पे फोन पे बात करते रहते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे फोन ले लिया और ऐसे राइड करने लगे, ऐसे करके हेलमेट में घुसा लेते हैं या फिर हेलमेट नहीं रहा तो ये तो इसमें क्या होता है आपका जो सिर है मतलब किसी साइड में टेढ़ा होकर रखा होता है, तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आप आपका ध्यान जो इसमें लगा रहता है कि आपको इसको मेंटेन करके रखना है, गिर ना जाइए, तो आपका फोकस थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये मत करो। आप उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप किसी शॉर्ट राइड पे जा रहे हो, आधा घंटा का राइड पे जा रहे हो, 15 मिनट के राइड में जा रहे हो, फिर ऑफिस जा रहे हो या फिर किसी रिलेटिव्स के घर में जा रहे हो, तो आप उस टाइम पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लूटूथ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, हेलमेट में फोन डाल के बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको आप तो 15-20 मिनट में आप पहुंच ही जाओगे। अब बाद में जाके बात कर सकते हो, इतना इमरजेंसी क्यों है भाई। अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो जैसे मैं करता हूँ, उस टाइम पे क्या होता है, आप पूरा दिन दिन भर आप गाड़ी चलाते रहते हो, 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा तक बाइक को आप राइड करते रहते हो। उस टाइम पे घर वालों से फोन आता है, अपने रिलेटिव से फोन आता है, बहुत सारा फोन उस टाइम पे आ सकता है। उस टाइम पे हम लोग कोई कोई बंदा ब्लूटूथ इंटरकम यूज करता है, कोई कोई बंदा ब्लूटूथ यूज करता है। मैं इंटरकम यूज नहीं करता हेलमेट के अंदर, मैं हेलमेट के ऊपर मैं हेलमेट के अंदर ब्लूटूथ, आजकल बहुत सारा ब्लूटूथ माइक आ चुका है जिसमें आप बात कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो उस टाइम पे। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, उस टाइम पे एक कान पे यूज करो, 2 कान पे यूज मत करा करो।
एक साइड को नीचे खोल के रख सकते हो इधर, ताकि क्या हो सके आपका, आप लेफ्ट हैंड साइड में राइड करो, इंडिया लेफ्ट हैंड साइड राइडिंग रोड कंडीशन है, तो हर जो गाड़ी आपसे आपके साइड से पास होगा वो राइट साइड से पास होगा, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में आप ब्लूटूथ को आप ईयर के अंदर डाल के रखो, राइट वाला जो कान है आप उसको ब्लैंक रखा करो, मतलब खोल के रखो, और इसका भी साउंड इतना ही करो जितना आप सुन सको, मतलब गाना भी सुन सको, किसी की बात भी सुन सको, और बाहर का जो सिनारी है उसका आवाज भी सुन सको। और डान डान राइट हैंड साइड का जो कान है उसको खुला ही रखा करो, ताकि अब जब कोई बंदा पीछे से हॉर्न दे रहा होगा आप नोटिस करो, अगर दोनों कान में आप अगर ब्लूटूथ स्पीकर स्पीकर या फिर जो भी आपका ईयर हो या मतलब हेडफोन हो जो अगर आप डाल के रखोगे तो आपका पूरा कान ब्लॉक होकर रखा रहेगा, आप बाहर का सिनेरियो का जो आवाज है सुन नहीं पाओगे, पीछे से अगर कोई हॉर्न दे रहा होगा, अगर कोई इंस्टेंट पास होगा आपके साइड से ओवरटेक करते हुए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप उस टाइम पैनिक हो सकते हो, तो एक एक्सीडेंट वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, शॉर्ट राइड के दौरान यानी कि आधा घंटा 1 घंटा का राइड के दौरान आप इस्तेमाल मत करो, उस टाइम पे हो सके तो आप अवॉइड ही करो, कोई भी चीज ब्लूटूथ हो या फिर हेडफोन जो ये वाला सिनेरियो मैंने बताई हो तो मत ही करो। आप पहुंचने के बाद पॉइंट पे किसी डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद आप देखो कि भाई हाँ मेरा ये फोन आया था, अब मुझे इसको कॉल बैक करना है, जो भी है टेक्स्ट वगैरह मत किया करो, ये सब गलती करते रहते हैं, आई होप आप लोग नहीं करते हो, मैं नहीं करता हूँ, तो आप लोगों को भी मैं यही एज्यूम करके चलूंगा, और होपफुली आप लोग भी ये गलती नहीं कर रहे होगे, तो मत किया करो। अगर लॉन्ग राइड पे निकल रहे हो तो ब्लूटूथ इंटरकॉम यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ इंटरकॉम में क्या होता है, हेलमेट रहेगा, हेलमेट के अंदर वो सिस्टम स्पीकर वगैरह रहता है, तो उसमें क्या होता है आप उतना ही वॉल्यूम इस्तेमाल करो जिस वॉल्यूम पे आप बाहर का आवाज भी सुन सकते हो, और गाना गाना अगर चल रहा है तो फिर भी ठीक है, गाना नहीं चल रहा है तो मैं तो बोलूंगा कि ड्यूरिंग राइड पे गाना सॉन्ग मत सुनो, फिर भी आप बोर बोर होने से, आप अगर बोर नहीं होना चाहते कभी कभी बीच बीच में गाना सुन सकते हो, तो तब उसी टाइम पे सुनो, उसी हिसाब से सुनो जिस हिसाब से आपका वो वॉल्यूम सेट होना चाहिए कि आप बाहर का आवाज भी सुन सकते हो, अगर कोई बंदा हॉर्न मार रहा है, और अगर मेरी तरह ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हो तो एक कान पे इस्तेमाल करो, एक कान खोला रखो, ताकि इस दाहिनी तरफ से जो भी गाड़ी ओवरटेक करेगा अगर वो हॉर्न मार रहा है तो आप सुन पाओगे, तो ये सब चीज मेंटेन करके आप चलो, तो मेरे ख्याल से अच्छा ही रहेगा। और लोकल एरिया में जब आप जा रहे हो तो वो वाला जो हेडफोन सॉरी फोन वाला जो मैंने बोला वो तो मत ही करो, दिखने में फनी लगता है, और क्या बोलूँ अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से कि दूसरे का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी द्वारा इसी के साथ मैं इस वीडियो का अभी यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। होपफुली नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगा, और कैसे मुलाकात होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। और जाते जाते वीडियो को प्लीज लाइक करके जाइएगा, एक लाइक मोटिवेट करता है आपके दोस्त को, आपके भाई को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।